हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिन्होंने सफलता के वो आयाम स्थापित किए हैं जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। एक चमकदार व्यक्तित्व, एक जादूगर जैसा व्यक्तित्व है। जिस उम्र में बच्चे नौकरी की तलाश करते हैं उस उम्र में वो व्यक्ति पूरे राष्ट्र नहीं, अंतर्राष्ट्रीय छवि अपनी बना लिया उसने। जितना उनका विरोध होता है उतना ही वो प्रबलता के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। जिस उम्र में लोग अपने विवाह की बात सोचते हैं उस उम्र में वो गरीब कन्याओं की विवाह की बात करते हैं, विवाह करवाते हैं, करते नहीं। जिस उम्र में लोग अपना राजनीति में या नौकरी जगत में अपना करियर तलाशते हैं उस उम्र में राजनेता उसके कदमों में बैठ के अपना राजनीतिक सफर तय करना चाहते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो जादूगर जैसा है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो जनता के केंद्र बिंदु में है, आस्था का केंद्र बिंदु है। एक व्यक्ति हजारों किलोमीटर यात्रा करता है, भारत जोड़ो आंदोलन में लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है, वहीं पे यह व्यक्ति का विरोध होता है और भारत अपने आप जुड़ जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के जो इस समय प्रमुख कर्ता धर्ता हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली पे। क्या ऐसा है उनके कुंडली में चमत्कार? कौन से ऐसे ग्रह हैं जो उनको चमत्कारिक पुरुष बना रहे हैं? देखिए, हम आप आलोचना कर सकते हैं, हम आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो व्यक्तित्व है वो उसके इर्द गिर्द नहीं, हजारों किलोमीटर हम आप नहीं हैं। आज के परिवेश में सबसे चमकता हुआ व्यक्तित्व है वो। चाहे राजनेता हो, नेता हो, अभिनेता हो, किसी तरह का कोई व्यक्ति हो, वो उस दर पे जाके मत्था टेकना चाहता है। उस व्यक्ति का जितना विरोध हो रहा है जनता उतनी द्रुत गति से उनके साथ जुड़ रही है, और वो एक अकेला बंदा सीना ठोक के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। क्या है सामर्थ्य उनका? क्यों है इतना साहस उनके अंदर? क्या चमक धमक है? ग्रहों की क्या स्थिति है? और सबसे बड़ी बात, लोगों के मन में एक भ्रम है कि वो माइंड रीडर हैं। लोगों का मन में भ्रम है कि वो उन्होंने ये छड़ी सिद्ध कर रखी है। लोगों के मन में भ्रम है कि कोई और सिद्धि उनको प्राप्त है जिसकी वजह से काम कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो आपके अपने लोग ही आपकी टांग खींचना शुरू करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का आगे बढ़ना ना अन्य धर्म के लोगों को खटक रहा है, अपितु सनातन धर्म के लोगों को भी खटक रहा है। वो एक कहावत है ना कि अपना दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अपना दोस्त अगर टॉप कर जाए तो ज़्यादा दुख होता है। तो उनके समकक्ष जो काम करने वाले जो बुजुर्ग लोग हैं, जो तथाकथित शंकराचार्य जैसे बने हुए हैं, अपने कुटिया में बैठे हुए, बाहर निकलते नहीं, सर्वाधिक पीड़ा इस समय उनको हो रही है कि छोटा सा लड़का कैसे छा गया। हमारे जो शंकराचार्य हैं उनका नाम भारतवर्ष में लोग नहीं जानते, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे नहीं है। वो सिर्फ एसी में बैठे रहते हैं, अपने सुख का उपभोग कर रहे हैं। राष्ट्र क्या कर रहा है, धर्म क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बंदा निकला समाज से संघर्ष करते हुए, उसने राष्ट्र की बात की। शोषित, पीड़ित, वंचित को साथ लेके उसने अपना गुट बनाया, एक संगठन, गुट नहीं, एक संगठन बनाया। और संगठन में इतनी शक्ति है कि आज बड़े से बड़े, चाहे सत्ता दल के नेता हों या विरोधी सत्ता दल के नेता हों, उनके दर पे जाके मस्तक टेकने के लिए विवश हैं। बड़े से बड़े पत्रकार जो उनका भंडा फोड़ करने गए थे, खुद उनका भंडा फूट गया। क्या ऐसी बात है धीरेन्द्र शास्त्री में? क्या हनुमान जी की शक्ति उनके पास है या कोई और विशिष्ट शक्ति है? आज हम जानेंगे कुंडली के माध्यम से। ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष वेद का नेत्र है, और वेद का नेत्र आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताएगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, बागेश्वर धाम, हनुमान जी की शक्ति प्राप्त है। डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 1996, दिन गुरुवार का है। छतरपुर मध्य प्रदेश में उत्पन्न हुए। नक्षत्र देखेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र है? धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा लड़ने पे आ जाए तो धनिष्ठा से कोई लड़ नहीं सकता। धनिष्ठा की शक्ति का सामना सिर्फ मघा वाले कर सकते हैं, और धनिष्ठा की शक्ति से कोई लड़ उड़ नहीं सकता। मन में भ्रम पाल के रखें कि हम लड़ लेंगे। धनिष्ठा दरअसल लड़ने का नक्षत्र ही नहीं है,
धनिष्ठा सिर्फ विजय विजय प्राप्त करने का नक्षत्र है। इसलिए आप देखिए जैसे इनका विरोध करना शुरू हुए, इनके साथ लाखों नहीं करोड़ों लोग इकट्ठे हो गए और विरोधी अंत में जाके परास्त हो गए। तो धनिष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न होने के पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय नवांशा तृतीय चरण में उत्पन्न हुए हैं। तो तृतीय चरण में उत्पन्न होने के बाद तुला नवांश मिलेगा। पॉइंट नोट करके रखिएगा। तो इनकी जो कुंडली बनेगी वो कुंडली भी तुला लगन की बनेगी और चंद्रदेव धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में तुला नवांशा में चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे? तुला नवांशा में चलेंगे। अब ऐसे में तुला का मतलब होता है संतुलन बनाने वाला। क्या करने वाला? संतुलन बनाने वाला। तो ये जीवन में हर जगह संतुलन बना के चलेंगे। लगन में ही इनके संतुलन बनाना लिखा हुआ है। तो लगन कहती है कि जीवन में आपको सदैव संतुलन बना के चलना है, संतुलन बना के आप चलेंगे। द्वादश भाव में इनके राहु है, वहीं पे खष्टम भाव में शनि केतु, पंचम में चंद्रमा, पराक्रम के घर में गुरु महाराज स्वग्रही बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। कौन से नक्षत्र में? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। अपराजित नक्षत्र है। अपराजित नक्षत्र की संज्ञा इसको दी जाती है। तो पराक्रम के घर में पूर्वाषाढ़ा में गुरु महाराज विद्यमान है। वहीं पे शुक्र मंगल अष्टम भाव में विद्यमान है और सूर्य बुध नवम मतलब धर्म के घर में विद्यमान है। ये ग्रही स्थिति बन रही है इनकी कुंडली में। तो कुंडली का विचार कहाँ से करेंगे? पहले विचार करेंगे तुला लगन। लगन कौन सी? तुला। तुला लगन का जातक सुंदर होता है और धीरेन्द्र शास्त्री किसी भी हीरो से कम सुंदर नहीं है, हीरो से ज़्यादा स्मार्ट है। हीरो तो क्या होता है? 2 किलो पेंट पोत कराते हैं, वो व्यक्ति जैसा है वैसे ही दिखता है। तो तुला लगन के जातक निश्चित रूप से स्मार्ट होते हैं। तो ये बता रही है कि इन्हीं की कुंडली है तुला लगन। तुला लगन संतुलन का लगन, इसलिए संतुलन बना के रखते हैं, मेंटेनेंस का लगन है। तुला वाले अपना ध्यान रखते हैं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो चाहे कर्म के क्षेत्र में हो। तो ऐसे में धीरेन्द्र जी महाराज जी अपना सेहत या अपना वाह्य जगत का जो आवरण है उसका बहुत ध्यान रखते हैं। मेंटेन रहना, सुंदर दिखना, सुंदर लगना, इस तरह की चीज़ें करेंगे। बैठा कहाँ है इनका ग्रह? इनका ग्रह बैठा है 8वें घर में। 8वें घर में खुद के वृषभ राशि में अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि लग्नेश अष्टम में गया, ये एक खराब बात दिखती है, लेकिन अपनी ही राशि में बैठा है यह एक श्रेष्ठ बात दिखती है। तो ऐसे में आयुष संबंधी परेशानी कम आती है। किंतु मंगल बैठा है, दुर्घटना का कारक देता है। मंगल मार्केश है, तो मार्केश भी साथ साथ ही चल रहा है। ध्यान देने वाली बात क्या है? मार्केश भी साथ साथ चल रहा है। शुक्र मंगल की युति को ज़्यादातर शास्त्रकार अच्छा नहीं मानते। शुक्र मंगल की युति व्यक्ति के कैरेक्टर पे कहीं ना कहीं धब्बा लगा देती है। व्यक्ति रोमांटिक होता है और लेकिन इसको आप जब साधना के क्षेत्र में देखें ना, तो शुक्र मंगल की युति को कुछ और आप देख सकते हैं। इसको शिव शक्ति युति में देखें किस मार्ग से आप चल रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक सर्प अगर आपको काट ले तो आपकी मृत्यु हो जाती है, किंतु उसी जहर को डॉक्टर अगर आपके शरीर में चढ़ा दे सर्प काटने के पश्चात, तो आप आयु को प्राप्त कर जाते हैं, मृत्यु से दूर हो जाते हैं। तो डिपेंड इस पे करता है कि आप उपयोग क्या करते हो। बहुत से महान लोग हुए हैं जिनके कुंडली में शुक्र मंगल स्थिति एक जैसी थी, लेकिन उनके कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठी। विवेकानंद महाराज के जो गुरु महाराज थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके कुंडली में द्वादश भाव में शुक्र मंगल युति थी, द्वादश भाव में, और वहाँ का शुक्र गिराते गिराता है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस अपने आप को शिव शक्ति योग में डाल दिए। ये क्या है? शिव शक्ति योग है। तो उन्होंने इसको शिव शक्ति योग में क्रिएट कर दिया। अपने बाबा बुलडोजर बाबा की कुंडली में भी मंगल शुक्र एक साथ चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ महाराज की कुंडली में भी शुक्र मंगल एक साथ चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को संयमित करके रखा और उसको शिव शक्ति योग में कन्वर्ट किया। तो महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के भी कुंडली में शुक्र मंगल साथ चल रहे हैं और ऐसा हम आशा करते हैं कि इसको वो शक्ति योग में ही कन्वर्ट करेंगे, अन्यत्र कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो जो ये अष्टम भाव क्या है? गुप्त विद्याओं का है। पॉइंट ध्यान में दीजिए, अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का है। तो लगन का स्वामी अष्टम भाव में जाके स्वग्रही बैठा हुआ है, तो आपके शरीर में ऐसी ओरा होती है कि गुप्त विद्याएं खिंच कर आपके पास आती हैं। क्या करके आती हैं? खिंच कर आपके पास आती हैं। चंद्रदेव धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं और धनिष्ठा
नक्षत्र शक्तिशाली नक्षत्र है कुंभ राशि में। इसके बाद आगे शतभिषा नक्षत्र आता है जो जादूगर नक्षत्र है। तो शक्ति प्राप्त करके जादूगर की भूमिका में जाना है, मतलब आप ऐसा वातावरण क्रिएट करते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा वातावरण क्रिएट कर देने की शक्ति इस नक्षत्र में होती है। नवांश कौन सा है? तुला नवांश है, नक्षत्र का नवांश तुला है। लगन कौन सा है? तुला लगन है। तो इन दोनों स्थितियों की वजह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जैसा चाहते हैं वैसा वातावरण क्रिएट कर लेते हैं। देखिए, जब आपके ग्रह आपको सपोर्ट करें ना तो प्रकृति आपका साथ देती है। अब इनके कुंडली में पंचम का जो स्वामी है शनि, शनि मतलब जनता का स्वामी है, और पंचम भाव में चंद्रमा बैठता है। तो चंद्रमा जनता से प्रेम कराता है, जनता से प्रेम कराता है, जनता का प्रेम प्राप्त कराता है। खष्टम भाव में शनि और केतु बैठे हुए हैं। खष्टम भाव में शनि के बैठने से शत्रुओं का नाश कर देते हैं। छठवें घर में जब कोई पाप प्रभाव पड़े तो जितना उसका आप विरोध करोगे वो व्यक्ति उतना चमकेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज को बहुत लोग जानते हैं, ऐसा नहीं उनकी फॉलोवर की कमी है, लेकिन जैसे उनका विरोध होना शुरू हुआ वो चमक के शिखर पर चले गए। जितना इनका विरोध होगा उतना ये चमकेंगे। जब आपके खष्टम भाव में ऐसी स्थिति बने तो आपके विरोधी आपको सफलता प्राप्त कराते हैं। दूसरा, खष्टम भाव का स्वामी जो गुरु है वो बैठा हुआ है अपने ही मूल त्रिकोण राशि में, धनु राशि में, नक्षत्र में बैठा हुआ है, अपराजित नक्षत्र में। कौन से नक्षत्र में? अपराजित नक्षत्र में। तो विरोधी इनको पराजित तो नहीं कर पाएंगे। विरोधियों को सदैव मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे जितना षड्यंत्र कर लें, मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि नक्षत्र जो बोल रहा है, नक्षत्र कहता है मैं अविजित नक्षत्र हूँ, अपराजित नक्षत्र हूँ, मुझे पराजित किया ही नहीं जा सकता। कब तक? पॉइंट नोट करिए, कब तक? जब तक गुरु के खिलाफ आप काम ना करें, धर्म के खिलाफ आप काम ना करें, तब तक आपको पराजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुरु के मूल त्रिकोण राशि में है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने गुरुओं का बड़ा सम्मान करते हैं। वो अपने गुरु परंपरा से ही आते हैं। उनके गुरुओं के साथ आप तस्वीर देखें तो लगता है कि नहीं, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उनको पराजित करना बहुत ही कठिन। किसी के कुंडली में मघा और धनिष्ठा की युति बन जाए, मघा और धनिष्ठा की युति बन जाए, मतलब महत्वपूर्ण ग्रह मंगल सूर्य धनिष्ठा में हो जाए, चंद्रमा मघा में हो जाए, इस तरह की कंडीशन वाला व्यक्ति ही इनको पराजित कर सकता है। बकाया नॉर्मल व्यक्ति तो इनके इर्द गिर्द भी नहीं फटकेगा। आगे पॉइंट, क्या इनको सिद्धि प्राप्त है? क्या इनको तांत्रिक सिद्धि है? कुछ सनातन धर्मावलंबी ही मैंने कई महात्माओं के देखे। होता क्या है, अंगूर खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? अंगूर खट्टे। तो हम प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी उम्र 80 साल हो गई, हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर आपकी उम्र 25 साल है, 20 साल है, आप प्राप्त कर लेते हो, तो मुझे अपने आप में आत्मग्लानि होती है, यार मैं कैसे प्राप्त नहीं कर पाया। फिर मैं आपके लिए टीका टिप्पणी करना शुरू करता हूँ, इसको कर्ण पिशाचनी है, इसको फला पिशाचनी है, ये गंगा स्नान नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से हमने वीडियो वायरल होते हुए देखे, जो उनके खिलाफ जाके लोग बोलते हैं कि हमें पता है ये कर्ण पिशाचनी है। तो आप कर्ण पिशाचनी क्यों सिद्ध नहीं कर लेते भाई? नहीं, कर्ण पिशाचनी हमारी अंतिम गति के लिए ठीक नहीं है। अभी तुम्हारी दुर्गति हुई पड़ी हुई है, तुम अंतिम गति की बात करते हो भैया। सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बेहतर काम कर रहा है, उसका व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए एक सामाजिक दृष्टिकोण से। खैर, हमारी बात चल रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कुंडली पे। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की नवम भाव में सूर्य बुध बैठे हुए हैं। बुध यहाँ पे स्वग्रही है, इस पॉइंट को नोट करके चलिएगा। बुध स्वग्रही है। तंत्र जो सिद्धि होती है, जब पंचम भाव आपका बहुत मजबूत हो, जब पंचम भाव आपका मजबूत हो तब आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। जब नवम भाव आपका मजबूत हो, साथ में राहु के प्रभाव में आ जाए, तो आपको तंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। तंत्र मंत्र की अपेक्षा द्रुत गति से काम करने वाला है। हम लोग तंत्र का विरोध करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आजकल आयुर्वेदिक दवा कोई नहीं ले रहा है, सब अंग्रेजी दवा ही खा रहे हैं। अगर आप नॉर्मल शब्दावली में समझना चाहें तो तंत्र और मंत्र का इतना ही फर्क है, मंत्र आयुर्वेदिक दवा है और तंत्र अंग्रेजी दवा है। मंत्र देर से फायदा करता है, तंत्र तत्काल फायदा करता है। आयुर्वेदिक दवा आपको नुकसान नहीं करती, लेकिन अंग्रेजी दवा एक रोग को दबाती है, दूसरे को उभाड़ देती है। तो तंत्र का वही प्रभाव है, लेकिन हम सब अंग्रेजी दवा का प्रयोग करेंगे, लेकिन तंत्र का विरोध करेंगे।
बड़ा घटिया चरित्र है लोगों का, समाज का घटिया चरित्र है। गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुला से भेद करेंगे, ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो इनके जो बुध हैं और सूर्य दोनों आर्द्रा नक्षत्र में हैं। कौन से नक्षत्र में है? आर्द्रा। आर्द्रा, आर्द्रा का मतलब आर्द्र रहना। आर्द्रा का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आप फंस जाओ, ऐसी जगह जहाँ पे आपका विवेक काम करना बंद कर दे और फिर आप ध्यान में चले जाओ, आप प्राणायाम में चले जाओ। ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि लगता है जीवन ही समाप्त कर लिया जाए। फिर यहाँ पे यदि आपके पंचमें से अच्छे हैं, ग्रह आपके सपोर्ट हैं, तो कोई दिव्य शक्ति आती है, आपको पकड़ के कान पकड़ के खड़ा कर देती है, उठ जा बेटा मैं हूँ तेरे साथ। आर्द्रा, आर्द्रा में ही भगवान शिव के अंदर से एक शक्ति प्रकट हुई, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का विनाश किया। दक्ष के यज्ञ का विनाश इसी शक्ति ने किया। तो ये रुद्र की शक्ति का नक्षत्र है। रुद्र की शक्ति यहीं पे प्रकट होती है। किस लिए प्रकट होती है? असामाजिक चीज़ों का विनाश करने के लिए, जिनको गर्व ज़्यादा आ गया उनके गर्व को तोड़ने के लिए यहाँ पे ये शक्ति उत्पन्न होती है। शिव के 11 रुद्रों में से एक रुद्र शक्तियों में से एक प्रबल शक्ति इस नक्षत्र में उत्पन्न होती है। कथा तो आपको पता ही है। शक्ति के आत्महत्या के पश्चात भगवान शिव को जब पता चला तो बहुत दुखी हुए और फिर उन्होंने एक शक्ति प्रकट की जो जाके दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया। ठीक है ना? मुंडी लोगों के काट के अलग कर दिया, जो जहां थे उनको मार के भगा दिया, बोला नहीं सिस्टम से आ जाओ। तो यहाँ की जो नक्षत्र की शक्ति है वो आपको ऐसी शक्ति देती है जो सिस्टम को आप क्रिएट करते हैं, जो अवरोध आ गए थे उन अवरोधों को खत्म करते हैं। सूर्य नारायण भी आर्द्रा में है, बुध महाराज भी आर्द्रा में है। सूर्य नारायण आर्द्रा में है, क्या मतलब हुआ? हमारी चर्चा ज्योतिष के दृष्टिकोण से चल रही है, लेकिन वो वर्तमान परिस्थिति को लेते हुए। सूर्य का मतलब आत्मा। आत्मा का तात्पर्य है कि विगत जन्मों की जो यात्रा है उनको किन चीज़ों को लेके आप चल रहे हैं। तो आत्मा ऐसी जगह है जहाँ पर उसको एनर्जी की आवश्यकता है। आत्मा ऐसी जगह है जो एनर्जी क्रिएट कर सकती है, एनर्जी क्रिएट कर रही है। आत्मा ऐसी जगह है जहाँ बंधनों में फंसी हुई विपरीत परिस्थितियाँ उसके सामने हैं। तो अब क्या होगा? अचानक शक्ति उठेगी, अचानक एनर्जी उठेगी। किसकी? पूर्व जन्म की। तो जो बाबा को मिला हुआ है ये इस जन्म का नहीं है, ये पूर्व जन्म की थाती है उनके पास। उन्होंने इस जन्म में उसको आगे बढ़ाया। क्यों आगे बढ़ाया? क्योंकि बुध यही स्वग्रही बैठा हुआ है। बुध भी आर्द्रा नक्षत्र में है। सूर्य नारायण बुध नारायण दोनों आर्द्रा नक्षत्र में है और बुधादित्य योग में है। अब जब आप लोगों के लिए काम करना शुरू करते हो, संसार में सदैव याद रखिएगा, आपके पास जो भी दिव्यता है, जो भी प्रभु का कृपा है, प्रभु का प्रसाद है, उस प्रसाद का विस्तार और ज़्यादा होता जाएगा यदि आप लोगों के लिए काम करेंगे। स्व के लिए आप काम करना शुरू कर देंगे, उसकी कृपा आपको मिलना कम हो जाएगी। बहुत सिंपल सा उदाहरण दे दूं अगर आपको, आप देख लीजिए आपके रोड पे कहीं पे जो एक पेड़ है जिसमें फल आते हैं, चाहे नींबू का हो, चाहे आम का हो, चाहे अमरूद का हो, जब ज़्यादातर लोग उसमें से तोड़ के फल खाते हैं ना, उसमें फल इतने आते हैं कि डाल टूट जाती है। उसी में जब आप बंधन लगा देते हो ना, धीरे धीरे फल आना बंद हो जाते हैं। सिंपल सा थाट है। तो यहाँ पे जब अपनी आप एनर्जी को दूसरों के लिए उपयोग करते हो, दूसरों के कष्टों का हरण के लिए उपयोग करते हो, तब आपको यह एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती है। कभी भी आपके लगन में, आपके द्वितीय भाव में और आपके द्वादश भाव में जब राहु उपस्थित हो जाए तो इंट्यूशन पावर आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। और राहु महाराज यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं हस्त नक्षत्र में। हस्त मतलब कलाकार नक्षत्र में। ऐसा आदमी कलाकार होता है, जिन स्थितियों को जैसे चाहे वैसे क्रिएट कर देता है। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के कुंडली में ये सारे योग बने हुए हैं। वो कलाकार हैं, वो जादूगर जैसे हैं। उनके पास रुद्र की शक्ति है। किसकी शक्ति है? रुद्र की शक्ति है। आर्द्रा की शक्ति है। आर्द्रा क्या है? काट के अलग कर देता है। आर्द्रा संहारक है। आर्द्रा दुश्मनों को रुला देता है। आर्द्रा शिव की वो शक्ति है जो अनाचार, अत्याचार, दुराचार पर हावी पड़ती है। ये तो बाबा के पास तांत्रिक शक्तियाँ निश्चित रूप से हैं, लेकिन जो लोग मार्केट में बैठ के हवाबाजी कर रहे हैं उस तरह नहीं। वो उनके पूर्व जन्म के साथ चल रही हैं और इस जन्म में उन्होंने उसको विकास किया है, बैठे बैठाए नहीं मिली। अब जब चूंकि गुरु स्वग्रही है, गुरु स्वग्रही है और गुरु अवजित नक्षत्र में है,
अभिजित, अभिजित नहीं अभिजित, मतलब जिसको पराजित नहीं किया जा सकता। इस नक्षत्र में होने के कारण गुरु की कृपा ही उनके मार्ग को प्रशस्त करने वाली है। गुरु के कृपा से ही आज धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री बने हुए हैं। क्या ऐसी स्थितियां सदैव बनी रहेंगी? प्रश्न यह है कि क्या स्थितियां सदैव बनी रहेंगी? देखिए, वर्तमान में जो इनकी स्थिति चल रही है ना, बेहतर चल रही है। वर्तमान में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की स्थितियां बेहतर चल रही है, किंतु आने वाले समय में भी ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी ऐसा जरूरी नहीं है। 4 जुलाई 2023 तक उनकी कुंडली में, जुलाई 2023 तक तो बेहतर समय चल रहा है। जैसा चाहेंगे, जैसा वो करना चाहेंगे वैसा करेंगे। लोग सपोर्ट करेंगे, जनता थ्रू आउट सपोर्ट करेगी। इसके पश्चात जैसे केतु महाराज का इंटर होता है, केतु महाराज का प्रादुर्भाव होता है, तो ये स्थितियां थोड़ी सी इनके खिलाफ षड्यंत्रात्मक जाएंगी। क्या जाएंगी? षड्यंत्रात्मक जाएंगी। कुछ कीचड़ तो इनके ऊपर उछाले जाएंगे। और कीचड़ कौन उछालेंगे? कीचड़ इनके साथ रहने वाले, इनके संस्थान में काम करने वाले लोग उछालेंगे। देखिए, बड़े लोगों को बदनाम करना बहुत आसान होता है। ये तो अच्छा है कि अभी वर्तमान में ऐसी सरकार है जो इन ऐसे लोगों को फंसाती नहीं। इसके पहले की सरकारों को देखो तो फिर क्या होता था, बाबा रामदेव को भी साड़ी पहन के भागना पड़ा था। नहीं, मार मार के ना उनको मार डालते, मार ही देते, क्योंकि उसका टारगेट ये है कि सनातन का विरोध करना, उस सरकार का टारगेट ही था। अभी बाबा की किस्मत अच्छी है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ऐसे समय में काम कर रहे हैं जहाँ पे सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी, ना कि उनको परेशान करेगी। तो ये जो वक्त आने वाला है, इस समय, इस वक्त से ये निकल जाएंगे। और उसके बाद 2024 के बाद बाबा का जो जलवा है वो और आगे बढ़ता हुआ जाएगा। एक प्रश्न और आता है, क्या बाबा सांसारिक जीवन में जाएंगे? तो जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? एक कथावाचिका है, उनके साथ बहुत तरह तरह के वीडियो लोग बना के वायरल करते रहते हैं। क्या है सच्चाई इनकी कुंडली और उनकी कुंडली में? इसकी चर्चा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आपके लिए मंगल में शुभकामना। जय माता की, जय जगदम्ब।